लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स में जो तीसरा टाइप का ऑपरेटर होता है जिसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेटर्स होते हैं। ये करते क्या है या इनका यूज कब किया जाता है? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एट ए टाइम। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर का हम यूज कब करते हैं? जब हमको एक से अधिक कंडीशन को एक ही बार में हमको टेस्ट करना होता है। देखें, हम बता रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम तब करते हैं जब हमको एक ही बार में एक से अधिक कंडीशन को टेस्ट करना पड़ता है। अब आगे क्या लिखा गया है? दीज ऑपरेटर्स आर आल्सो रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू जीरो एंड नॉन जीरो। रिलेशनल ऑपरेटर में आपने देखा था, रिलेशनल ऑपरेटर में भी हमने ये लिखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर भी क्या रिटर्न करते हैं? या तो ट्रू या तो फॉल्स, जो कि बाद में 1 और 0 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो कंडीशन के बिहाफ पे ट्रू या फॉल्स देते हैं। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर जीरो वेरिएबल की वैल्यू को देखेंगे। यदि वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी, है ना, यदि वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, और यदि वेरिएबल की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो नॉन जीरो का मतलब क्या होगा? ठीक है, इसको अभी एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये भी ट्रू और फॉल्स देते हैं। किसके हिसाब से? वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से। वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 होगी तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर वेरिएबल की वैल्यू नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो का मतलब होता है 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी, पॉजिटिव में होगी नेगेटिव में होगी कोई बात नहीं है, बस 0 होगा तो फॉल्स, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो बाद में ट्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से 1 में और 0। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक तो होता है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल आर, ये सिंबल यही है, और एक होता है आपका लॉजिकल। ठीक है, इसका रैंक 2 होता है, इसका रैंक कहीं कहीं 11 देखने को मिलेगा, या इसका रैंक। ठीक है, इस तरीके से रैंक्स होते हैं। लेकिन हम इसको सेम रैंक इवेल्युएट कर, सेम रैंक लेके चलते हैं, सेम रैंक लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, 11 ले लीजिए। ठीक है, दोनों में से जो ही पहले मिलेगा उससे पहले सॉल्व करेंगे। हाँ, अभी इस पे एक एग्जांपल करा है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और लॉजिकल नॉट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको इनके अलग अलग टेबल्स होते हैं, उन टेबल के कॉन्सेप्ट को हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले लॉजिकल एंड के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड में बस एक चीज ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई का या मल्टीप्लिकेशन का। ये अभी आपको हेल्प करेगा एक कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन, हम इस मल्टीप्लिकेशन वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। जैसे अभी इस पर लिखना नहीं है, यदि हम 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 वैल्यू है, एक ए है एक बी है। ठीक है, दोनों की वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? मिलेगा ना। 0 × 1 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 × 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? और 1 × 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 × 1 का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए, हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ कि ट्रू का मतलब क्या होता है? 1, और फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे क्या कर दो? फॉल्स, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे क्या कर दो? मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉल्स × फॉल्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ओके, रिजल्ट ये किस में देता है? ट्रू और फॉल्स में। फॉल्स और ट्रू, फॉल्स को ट्रू से मल्टीप्लाई, फॉल्स का मतलब 0, माइंड में ये चीज रखे रहिए, है ना। फॉल्स को ट्रू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉल्स।
ट्रू को फॉल्स में करेंगे तो फॉल्स, और जब दोनों ट्रू होगा तो क्या होगा। यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड के केस में, कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसमें जो तभी ट्रू देता है, बात समझिएगा, कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो तभी ट्रू देता है जब उसके अंदर दी गई दोनों कंडीशन ट्रू होती है, वो होता है हमारा लॉजिकल। हम लोग एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, which of the following operator returns true if the value of both operands is true। मतलब दो ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर ट्रू है, देखिए पहला भी ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, तो उस केस में यही हमको ट्रू मिल रहा है, बाकी सारे जगह हमको क्या मिल रहा है फॉल्स। ये चीज ऐसे याद करते तो दिक्कत होती, लेकिन वो जो मल्टीप्लिकेशन वाला हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसके बिहाफ पे हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। समझ में आ गया। एंड के केस में आपको यही सिर्फ ध्यान देना है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमको क्या मिलेगा फॉल्स। ऐसे ही हम लॉजिकल आर पे चलते हैं। लॉजिकल आर के केस में हम एक चीज कर सकते हैं कि एडिशन यूज कर सकते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं एडिशन। अब हम जीरो नहीं करने वाले हैं, अब हम डायरेक्ट फॉल्स लिखेंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है। फॉल्स का मतलब जीरो ही है, फॉल्स प्लस फॉल्स का मतलब जीरो प्लस जीरो का मतलब जीरो, फॉल्स प्लस ट्रू का मतलब ट्रू। अरे भाई जीरो और जीरो प्लस वन करेंगे तो वन होगा ना भाई, ये एडिशन लिखा है मैंने, जीरो फॉल्स का मतलब जीरो और ट्रू का मतलब वन, तो जीरो प्लस वन का मतलब वन, और वन को हम क्या लिख सकते हैं ठीक है, ट्रू, और फॉल्स का मतलब ट्रू, और जब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू ही है। अब इस केस में क्या होगा, इसी के ठीक अपोजिट ये होता है, जब दोनों फॉल्स होगा तो ही हमको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में हमको क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। तीसरा जो है हम उसको भी लिख लेते हैं, तीसरा क्या होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट इन्वर्टर का काम करता है, इन्वर्जन का काम करता है ना। मतलब यदि इसको ट्रू मिल गया तो ट्रू को बदल देगा कैसे फॉल्स में, और यदि इसको फॉल्स मिल गया तो फॉल्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस बिहाफ पे ये वर्क करता है, ठीक है। हम लॉजिकल ऑपरेटर पे कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि उसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ जाए। सब लोग पहले ध्यान से समझ लेंगे फिर अपना लेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमने इक्वेशन लिया है, यहाँ पे भी हमने एक इक्वेशन लिया है, और यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल भी लिया हुआ है। जैसे एक वेरिएबल लिया हुआ a नाम का जिसकी वैल्यू 4 है, एक वेरिएबल हमने लिया है b नाम का जिसकी वैल्यू कितनी है 0, और एक वेरिएबल और है जिसका नाम c है, उसमें बाय डिफॉल्ट आपको पता है गार्बेज वैल्यू होगी। अब हमको बताना क्या है c का आउटपुट, c की वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम है इक्वेशन को लिख लेना, सुने। अब उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देंगे, वेरिएबल की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अब यहीं से हमको समझना है कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ये बताया कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो ट्रू या फॉल्स देते हैं, यही तो बताया है। किसके हिसाब से, वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से। यदि वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो फॉल्स, और यदि वेरिएबल की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो ट्रू। अब ये पहली वाली वैल्यू देखेंगे, ये तो ऑपरेंड की वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है 4 है, 4 जीरो है कि नॉन जीरो, और नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब हमेशा क्या होगा, यानी यहाँ पे हमको मिल गया। अब एक चीज ध्यान देना है कि जब एंड की पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ही अगले को चेक करना है, ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू हम तभी चेक करेंगे जब पहला क्या होगा ट्रू होगा। यदि पहला ही फॉल्स हो जाता तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जिस पे अभी हम आगे एग्जांपल करा देंगे। पहला क्या हो गया, इधर देखिए, पहला क्या हो गया ट्रू, ट्रू हो गया ना।
नॉन जीरो वैल्यू का मतलब हो गया ट्रू, और जब अब आगे आएंगे जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, या इसको एज इट इज एक बार रन देते हैं, फिर क्या होगा ट्रू। अब चूंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए अब हम आगे जाके अगले वाले वैल्यू को चेक करेंगे। ध्यान रहे लॉजिकल ऑपरेटर के केस में हम अगले ऑपरेंड की वैल्यू तभी चेक करने जाएंगे एंड की केस में, और बाकी ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉजिकल एंड की बात कर रहा हूँ। जब पहली कंडीशन ट्रू होगी तो पहली कंडीशन एंड की चूंकि ट्रू है तो अब आगे जाएंगे, तो आगे जाने का मतलब क्या है जीरो है, और जीरो का मतलब क्या होता है फॉल्स। अब देखिए हमको ट्रू और फॉल्स मिल गया, और एंड के केस में अभी हमने एक चार्ट बनाया है, आपको एक टेबल बनाया है जहाँ पे आपने देखा है कि जब एंड के दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमको क्या मिलेगा फॉल्स। तो दोनों तो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया फॉल्स, और फॉल्स का मतलब क्या होता है जीरो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहीं पे अलग अलग वैल्यू लेके हम चेक कर सकते हैं, बाद में आप यहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। जैसे देखिए ए की वैल्यू यदि हम 4 ले लेते, बी की वैल्यू 8 ले लेते, या कुछ भी ले लेते, तब उस केस में इक्वेशन क्या होता, उस केस में रिजल्ट क्या होता, ए की वैल्यू कितनी है 0, बी की वैल्यू कितनी है 8। अब देखिए पहली वाली वैल्यू क्या है 0 है, और 0 वैल्यू का मतलब क्या होता है फॉल्स। अब यहाँ पे ये देखिएगा जब पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो उधर कुछ भी हो, हमको पता है कि रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है फॉल्स, तो हमको आगे वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे यहाँ पे रिजल्ट बता सकते हैं। इन दोनों में अंतर समझ में आया, पहला ट्रू था तो हम आगे जाए चेक करने, इसमें क्या था कि पहला फॉल्स होने की वजह से हम नेक्स्ट वाले को चेक ही नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अब हम ऐसे ही लॉजिकल आर, इसमें भी एग्जाम्पल बता देते हैं। अब हम लॉजिकल आर पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू वही है, बस हमने ऑपरेटर चेंज कर दिया है। C इक्वल टू ए और बी, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 0। अब फिर से वही काम करेंगे, पहले वेरिएबल की वैल्यू देखेंगे 0 है या नॉन जीरो। तो 4 नॉन जीरो है, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या होता है ट्रू, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, अब देखिए आर में क्या होगा, जब पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो इधर कुछ भी हो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर में क्या हो गया, आर में हमने आपको बता रखा है कि यदि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू होगी, है ना। फॉल्स तभी होगा जब दोनों कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो अगर पहला फॉल्स हो जाता है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत पड़ती, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि पहला ही ट्रू हो गया तो हम आगे चेक करने नहीं जाएंगे, यही से सीधे रिजल्ट क्या देंगे ट्रू। और ट्रू का मतलब आपको क्या होता है, यदि पहले ए की वैल्यू 0 होती और बी की वैल्यू 4 होती तो उस केस में क्या होता, C इक्वल टू ए और बी। ए की वैल्यू पहले पुट करते, ए की वैल्यू कितनी है 0, बी की वैल्यू कितनी है 4। 0 वैल्यू का मतलब फॉल्स। अब देखिए पहला फॉल्स हो गया तो आगे हम चेक करने जाएंगे, पहला फॉल्स हो गया तो और के केस में हम आगे जाएंगे। अब इस केस में क्या होगा फॉल्स, और ये 4 का मतलब नॉन जीरो वैल्यू का मतलब होता है ट्रू। अब देखिए फॉल्स और ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू में क्या होगा, फिर एक भी ऑपरेंड की वैल्यू क्या हो गई ट्रू हो गई, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, हम इस इक्वेशन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, मैं नॉट पे भी एग्जांपल करा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नॉट 2 बार नॉट हम ले लिया, 2 बार नहीं हम जितनी बार चाहें हम लगा सकते हैं। ठीक है, ए और यहाँ पे और मैंने कर दिया बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको देख लीजिए। C इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी गई 4, बी की वैल्यू कितनी दी गई है 0। C इक्वल टू नॉट ए और बी, ये नॉट है, ये लॉजिकल आर है, ध्यान दीजिएगा। ए की वैल्यू कितनी दी गई है 4 और बी की वैल्यू कितनी दी गई है 0। अब देखिए इसको पहले इसमें से किसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले नॉट को सॉल्व करेंगे, लेकिन नॉट को
नॉट को वैल्यू किस में चाहिए, ट्रू और फॉल्स में। जब तक नॉट को ट्रू या फॉल्स में मिलेगा नहीं तब तक वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो हम चेक कर लेंगे 4 जीरो है कि नॉन जीरो। 4 नॉन जीरो है, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले जब तक नॉट नहीं सॉल्व होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये ट्रू, इस ट्रू को ये पहला वाला नॉट किस में कन्वर्ट करेंगे, फॉल्स में। इस ट्रू को पहले नॉट ने क्या बना दिया, फॉल्स। फिर अभी एक नॉट बचा हुआ है, इस फॉल्स को ये नॉट फिर से वापस किस में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको पता है आर में कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ट्रू का मतलब कितना होता है, क्या हुआ इसमें देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये लॉजिकल एंड और आर दोनों का को कंबाइन किया गया। और एक चीज जो हमने बताया ना कि वो आगे नहीं जाता है, इसका प्रूफ हम हालांकि दूसरे आगे भी बताएंगे, कुछ और भी एग्जांपल इस पे कराएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया आई, मतलब कुछ वेरिएबल लिया हमारे द्वारा, आई की वैल्यू 4 ली गई है, जे इक्वल टू 0, के की वैल्यू -1, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इतने सारे हमने वेरिएबल लिए हुए। अब यहाँ इक्वेशन को सब लोग ध्यान से देख लें। डब्ल्यू इक्वल टू लिखा है आई लॉजिकल एंड जे, फिर लॉजिकल एंड फिर x इक्वल टू आई, फिर एंड क्या लिखा है जे, फिर लॉजिकल आर करके क्या लिखा गया है के। फिर यहाँ देखिए y इक्वल टू आई, फिर लॉजिकल आर, फिर के, फिर लॉजिकल एंड जे, z इक्वल टू आई आर जे और के। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, i की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और j की वैल्यू कितनी है 0, k की वैल्यू कितनी दी गई है -1, ठीक है। तो हमने आपको बता रखा है कि लॉजिकल एंड लॉजिकल आर दोनों में से किसी को भी आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, किसी को पहले, सेम का मतलब मैंने वही बताया था। तो अब देखिए पहले हम इसको चेक करेंगे 4 जीरो है कि नॉन जीरो। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब होता है ट्रू, बाकी क्वांटिटी लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ट्रू, जब ये ट्रू हो गया तो अब आगे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो ये 0 था, 0 का मतलब फॉल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ट्रू और फॉल्स मिलके क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड में भी कंडीशन फॉल्स तो ओवरऑल क्या होगा, फॉल्स। पीछे देखो जी, अभी फिर तुम लोग को दिक्कत होगी, अब तो दिक्कत नहीं होगी। फॉल्स आप लोग क्यों नहीं देख रहे, पहले लिख लीजिए, बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। फॉल्स, अब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम आंसर क्या लिख देंगे, तो डब्ल्यू का कितना आ गया। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की। एक्स के इक्वेशन देखिए क्या है, आई एंड जे और के। आई की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू कितनी दी गई है -1, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या होगा, ये 4 का मतलब हो गया नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है ट्रू। अब ये ट्रू होगा तो अब ये आगे जाएगा, आगे जाएगा ना, आगे जाएगा तो क्या होगा, ये ट्रू, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स मिलके क्या होगा, अब आपको पता है यदि और के केस में पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम आगे जाते हैं, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम आगे जाएंगे। तो आगे जाने का मतलब ये हो गया कि फॉल्स, ये -1 है, -1 नॉन जीरो वैल्यू है, और नॉन जीरो वैल्यू का मतलब क्या होता है ट्रू। जब फॉल्स आर में एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ट्रू, और ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा 1, यानी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 1, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वाई की। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई आर के एंड जे। आई की वैल्यू 4 है, ठीक है, आई की वैल्यू 4 है, के की वैल्यू कितनी है -1 है, और जे की वैल्यू कितनी है 0। 4 जीरो वैल्यू है कि नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। अब देखिए यहीं पे है कॉन्सेप्ट, यहीं पे है,
अब हमने क्या बताया है, यदि पहला लॉजिकल आर होगा और पहली कंडीशन ट्रू होगी, समझ में आया, तो हम आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं नहीं जाओगे, मतलब आप सीधे यहीं पे इसके बाद हम आगे नहीं जाएंगे, सीधे क्या लिखेंगे ट्रू, और ट्रू का मतलब क्या लिखेंगे। आप गलती क्या करते हैं, यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो जाता है, रिजल्ट हमारा चेंज हो जाता है। जो लोग ये बोल रहे थे ना कि आगे जाएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, अगर हम इन केस आगे हम चले जाते हैं, इसके आगे मैं इसके आगे का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो इस आर ये ट्रू हो गया, तो मान लीजिए हम यही नहीं आते, इसका कितना हो जाता है, और ये ट्रू मतलब ट्रू हो गया, तो चूंकि इसमें यहाँ -1 नहीं जाते, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है ट्रू, फिर एंड के बाद हम क्या लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते भाई, यहाँ से हमको क्या मिल जाता, ट्रू मिल जाता, आर में भी कंडीशन ट्रू, तो इसका मतलब ट्रू, इतने की वैल्यू हमको ट्रू मिल जाती, फिर एंड लिखते, फिर आगे क्या मिल जाता 0। अब देखो ट्रू और ये 0 वैल्यू है, 0 वैल्यू का मतलब क्या होता है फॉल्स, और ट्रू एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स का मतलब क्या होता है 0। तो देखो एक केस ऐसा आ रहा है कि जब 0 आ रहा है, और एक केस ऐसा आ रहा है जो कि 1 आ रहा है, समझ में आई बात। यही कारण है कि हमने आपको पहले बता रखा, अगर आगे जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इस पे कुछ और एग्जांपल करा देंगे, ठीक है। बहरहाल लॉजिकल ऑपरेटर में इतना ही, अब आगे फिर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर सीखेंगे।